हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th की मैथ में जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा है? सेट। आज हम सेट स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर आपके आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं, आगे आने वाले जितने भी हम लोग मैथ्स में जो भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं वहां बहुत यूजफुल होने वाला है। तो इसे हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी में ये आना है, रिलेशन एंड फंक्शन में आना है, तो बहुत जगहों पर इसका यूज है। आइए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि सेट क्या है। सेट हम कहते हैं, सेट is a well defined collection of objects। क्या कहें? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी ये क्लियर है कि जो सेट है वो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन कैसे ऑब्जेक्ट्स का? वेल डिफाइंड। अब बात आती है कि ये वर्ड वेल डिफाइंड को पहले समझ लिया जाए कि वेल डिफाइंड होता क्या है। कैसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहेंगे वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मीन्स यहां से ये है कि पर्सन टू पर्सन अगर हम बात करें, किसी एक आंसर के डिफरेंट वैल्यूज नहीं आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको समझाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की, कोई आपसे पूछता है 2 प्लेयर्स के नाम या 3 बैट्समैन के नाम बताइए इंडियन क्रिकेट टीम के आज तक जितने भी हिस्ट्री में रहे हैं, तो आंसर क्या हो सकता है? बहुत अच्छे अगर बैट्समैन के नाम बताने हैं तो कोई कपिल देव, कोई क्या कह सकता है? रोहित शर्मा, कोई सौरव गांगुली। लेकिन दूसरे से अगर पूछें तो क्या वो एकदम ऐसे ही सिमिलर आंसर देगा? नहीं, वो जरूरी नहीं है कि इन्हीं 3 के नाम बताए। देखिए यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी आप किसी अच्छे बैट्समैन, वो भी 3 अच्छे बैट्समैन के नाम पूछते हैं, तो सबके लिए वो 3 अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ हो सकता है वो शिखर धवन कह दे, MS धोनी कह दे, ठीक है, और वो भी विराट कोहली को भी कह सकता है। तो यहां देखिए हम 2 लोगों से हमने पूछा, पहले और दूसरे, उन दोनों ने ही डिफरेंट आंसर दिया। लेकिन अगर यही दूसरे एग्जांपल की हम बात करें और कह दें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेस देन 10, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो वो क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जिससे भी पूछेंगे, अगर वो नेचुरल नंबर्स को नहीं जानने की बात अलग हो गई, लेकिन अगर वो नेचुरल नंबर जानता है तो क्या किसी पर्सन को चेंज करने पे या स्टूडेंट्स को चेंज करने पे इसके डिफरेंट आंसर मिलेंगे? वो कंडीशन अलग सी बात है कि किसी को ना आए वो उल्टा सीधा बताए। लेकिन अगर सही आंसर की बात करें तो ये वेल डिफाइंड है, सबको पता है नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, और 10 से अगर लेस देन है, 10 से कम है, तो वो कौन से होंगे। लेकिन सिर्फ टॉप 3 बैट्समैन के बाद या इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसी कोई भी बात करें तो वो वेल डिफाइंड नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि टॉप 5 या टॉप 3 बहुत से हो सकते हैं। हमारा फेवरेट कौन है वो अलग सा हो सकता है, सबसे पूछेंगे तो वो डिफरेंट बताएंगे, है ना। तो वहां पे आंसर अलग अलग आएंगे। तो जिस कंडीशन में यहाँ पे इस केस में क्या होगा, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, और इस कंडीशन में वो वेल डिफाइंड है जब उसके पर्सन से पर्सन चेंज करने पर आंसर चेंज ना हो। जैसे अब हम लोग इंग्लिश लेटर में अल्फाबेट्स होते हैं, वहां वॉवेल की बात करें, ठीक है ना, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में जितने वॉवेल्स हैं उनकी बात करें तो सब जानते हैं A, E, I, O और U होते हैं। क्या इसके अलावा भी कुछ होते हैं? नहीं। ये भी वेल डिफाइंड है, जो भी बताएगा यही बताएगा। कितने भी स्टूडेंट से आप पूछते रहे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ पर्सन चेंज होंगे, लेकिन ये आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे देखिए हम चेंजिंग की बात करें ना, अगर वो बताता भी है, कुछ चेंजिंग बताता है, तो वो गलत आंसर होगा। और यहाँ पे आप इसे गलत भी नहीं कह सकते, सारे बैट्समैन हैं और वो भी इंडियन ही बैट्समैन है ना। तो इस तरह की हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये वेल डिफाइंड होता है। आपको पता है नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं पूछा है, ऐसे नेचुरल नंबर पूछा है, ऐसे नेचुरल नंबर का सेट पूछा है जो 10 से क्या है, लेस है। इंग्लिश की कोई भी अल्फाबेट नहीं पूछ रहे, वही अल्फाबेट पूछा है जो वॉवेल है। तो इन सब को हम डिफाइंड कर सकते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी। सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड, ठीक है ना।
ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जो कैसे होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन, इस सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। देखिए रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं सेट के रिप्रेजेंटेशन की। हमारा दूसरा जो टॉपिक होगा, सेट खत्म हो गया, अब उसके रिप्रेजेंटेशन की। सेट को हमेशा हम किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करें वो कैपिटल लेटर, हम जो लेटर लेंगे उसे रिप्रेजेंट करने के लिए वो कौन सा लेटर चूज करेंगे, कैपिटल लेटर। और हमेशा जब भी किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, उनको कवर किसे करेंगे, करली ब्रैकेट के। और एक चीज यहाँ और याद रखनी है कि अगर अल्फाबेट्स लिख रहे हैं आप इसके अंदर, तो जो अल्फाबेट होंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखे जाएंगे, ABCD जो भी होंगे। बात समझ में आई? क्या कह रहे हैं, फिर से समझिए इस बात को। अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, सेट के रिप्रेजेंटेशन की बात, तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, किसी भी कैपिटल लेटर से लिखते हैं अल्फाबेट्स को, ABCXY कुछ भी ले सकते हैं। फिर हमेशा जो उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे यानी जो एलिमेंट होंगे सेट के, उसको हमेशा हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। और अल्फाबेट अगर लिखते हैं इसके अंदर तो वो हमेशा कैसे होंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे अभी पूछे थे ना, सेट ऑफ कलेक्शन, अगर कोई किसी भी एक सेट ले लेते हैं जो किसका है, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का है, AEIOU, लिखने को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, AEIOU, ठीक है ना। लेकिन ये तरीका सही नहीं होगा, हम कैसे लिखेंगे उसे, स्मॉल। हाँ, कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो कैपिटल लेटर भी लिखा होगा, वो कैसे होगा, मतलब अगर आपसे एग्जांपल में पूछ लिया, मान लीजिए स्कूल है, ऐसे वो लिख दिया। अभी ध्यान से समझना है, जैसे एक दो थोड़ा सा आगे भी हम बढ़ेंगे ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कैसे करना है कैसे नहीं। स्कूल, इसका सेट लिखना है, इसमें जो जो अल्फाबेट यूज हुए हैं। और एक चीज और याद रखना है, क्यों इसका एग्जांपल आ गया सामने, तो एक और बात बता दें। सेट का रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया, कैपिटल लेटर से शो करेंगे, करली ब्रैकेट में लिखेंगे, और अगर अल्फाबेट आएंगे तो इसके जो ऑब्जेक्ट होंगे इसमें, उसे हम कैसे शो करेंगे, स्मॉल लेटर्स में, ठीक। दूसरी बात, अगर मान लीजिए स्कूल में पूछता है कि इसके सेट बनाइए जो भी अल्फाबेट इसमें यूज हुए हैं, सपोज दैट हम उसे A मान लेते हैं कैपिटल, या X मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। इसके जब हम लोग लिखेंगे कौन कौन से S अल्फाबेट कौन कौन से हैं, S C H O, देखिए कितने टाइम्स हैं, 2 टाइम्स। रिपीटेड अगर है कोई भी, L 3 टाइम आ रहा, 2 टाइम्स है, 4 टाइम है, रिपीटेड अगर है तो उनको हम एक ही बार लिखते हैं इसमें, क्योंकि वो हमसे ये पूछा है कि जो इसमें अल्फाबेट यूज हो रहे हैं उनको लिखना है, कितनी बार यूज होते हैं वो सारे नहीं लिखना है। अगर कोई रिपीट कर रहा है तो हम रिपीट नहीं करेंगे, कभी भी किसी भी सेट में अल्फाबेट्स को रिपीट नहीं करते हैं। अगर कोई अल्फाबेट एक बार आता है तो उसे दोबारा नहीं लिखेंगे, क्लियर है। तो ये भी सारी चीजें क्लियर हो गई। देखिए O 2 टाइम्स था, हम एक ही बार लिखे। तो ये हो गया सेट का रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल, कुछ मैथमेटिकल सेट की। मैथमेटिकल सेट, इससे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर्स की। जैसे हम बात स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। हम सभी जानते हैं नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स को हम शो करते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर। इसमें कुछ नंबर होते हैं विद डेसिमल एंड कुछ होते हैं विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल मीन्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन, 0, 1, 2, 3। इनमें कौन कौन से नंबर होते हैं, 1, 2, 3, ये सारे के सारे कौन से होंगे, नेचुरल नंबर। ध्यान से इस बात को समझिए, हो सकता हो कुछ लोग बोलिए नेचुरल नंबर। जब हम इसमें 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, होल नंबर। लेकिन उसके अलावा भी नेचुरल नंबर ही हमारे जानते हैं हम, क्योंकि देखिए इसमें नंबर बहुत ज्यादा यूज होने हैं, इसलिए एक बार इस पर हम ध्यान दे रहे हैं आपका, कि एक बार आप फिर से इन बातों को जान ले। इसे हम इंटीजर भी तो कह सकते हैं ना, ये सारे क्या हैं, अगर इस पूरे को देखा जाए तो ये क्या हुआ, इंटीजर।
ये वाले क्या हो गए, नेचुरल नंबर ही हमारे क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल वाले सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर, और इन्हीं को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहेंगे। हो सकता है सेट में बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उनमें से ये भी, यही हमारा क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स भी होते हैं। फिर हम बात करते हैं विदाउट डेसिमल वाले। इसमें भी 3 कैटेगरी है, हम जानते हैं। एक टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग मीन्स 1.12, 1.26 समथिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे 1.3333, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कुछ होते हैं नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सारे किस में आते हैं, ये रेशनल नंबर में आते हैं। अभी रेशनल नंबर भी बताते हैं क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसके भी एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। 1.26798234 सो ऑन, चलता ही रहेगा ना। तो ये क्या है, 3 टर्म्स में बात की ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये बातें हो गई। होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया। रेशनल नंबर हम जानते हैं, द नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p and q बोथ क्या होने चाहिए, बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। ये सारी चीजें हैं। एक बार नंबर रिपीट कराना था, एक बार देख लेना था आपको कि आप नंबर क्या है। अब इसकी सेट हम कैसे बात करते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इनका रिप्रेजेंटेशन होता है अपना अलग, हम इन्हें एक पर्टिकुलर नंबर से शो करेंगे, वो सारी चीजें आप देखिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कैसे दिखाएंगे, n से। ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बुक में देखेंगे तो वहां लिखा है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज, कोई ऐसी चीज पढ़ा रहे हैं जो बुक में नहीं होगी। बुक साथ में लेकर बैठे हैं, बस समझ नहीं इन चीजों को, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। फिर हम आते हैं रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, इसके कितने फॉर्म पढ़ने हैं हम लोगों को। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, z से। ऐसा नहीं है, नेचुरल नंबर में क्या होंगे सेट में, 1 2 3, बस 3 डॉट ही बनाएंगे एंड सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स की अगर हम बात करें, सेट ऑफ इंटीजर में कौन कौन से आएंगे, ये क्या है, इंटीजर से आगे आप लिख लेंगे सेट ऑफ इंटीजर। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, -1 -2 -1 0 1 2। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मींस जो भी एलिमेंट लिखेंगे वो सारे पॉजिटिव लिखेंगे। कैसे कैसे, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये क्या है, पॉजिटिव नंबर्स, इंटीजर्स हम लिया। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स में हम क्या लिखेंगे, -2 या -3 -2 -1। ये क्या हो गया, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर अगर हम बात करें, देखिए उसमें क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसे हम किससे दिखाएंगे, Q से। सेट ऑफ रेशनल नंबर, इन्हें हम नहीं शो कर सकते, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम नहीं दिखाएंगे। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम सेट में नहीं दिखा सकते। सेट ऑफ रियल नंबर्स को बहुत ज्यादा एलिमेंट होंगे। फिर बात करते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, वही होगा। पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या करेंगे, Q प्लस होगा। सेट ऑफ रियल नंबर्स में क्या होगा, या पॉजिटिव रियल नंबर्स में क्या होगा, यहाँ R प्लस हो जाएगा। बस यही सारी चीजें हैं। मेन अगर हमको यहाँ अब कुछ समझना है तो वो है कि हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म बात करते हैं। ये होता क्या है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं यहीं से। नंबर्स क्लियर हो गए होंगे, ये सारी चीजें भी देख लीजिएगा। सबसे पहला हम बात करते हैं अगर कि अब रिप्रेजेंट करना सेट को, तो उसमें हम पहला पढ़ते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म।
जैसे अभी अभी बताए थे ना, एक एग्जांपल लेते हैं यहां से, सेट ऑफ ऑल वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, द सेट ऑफ all vowel in English alphabet। ये क्या होता है, देखिए टेबुलर, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या होते हैं, जब इसमें हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस सेट के हर एक एलिमेंट उसमें आपको दिखेंगे कि वो एलिमेंट कौन कौन से हैं। जैसे एक सेट ए मान लेते हैं, अब सेट ऑफ ऑल वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ और ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में क्या हुआ, ये आपको जितने भी एलिमेंट इसके थे ये सारे के सारे इसमें क्या हुए, दिख गए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। बट अगर हम बात करें सेट बिल्डर फॉर्म की, सेट बिल्डर फॉर्म ये क्या करता है, इस सेट में हमको सिर्फ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है, एलिमेंट कैसे होंगे ये सिर्फ बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां कैसे इंडिकेट करते हैं, देखिए ये हम लिखने का तरीका क्या होगा, ये देखिए एक्स, यानी ये बता रहा है कि इसमें क्या है, एक्स एलिमेंट है। कैसे है वो, एक्स सच दैट एक्स, मतलब ये जो सेट हम ए लिखने जा रहे हैं, देखिए अब इसी का हमने एक बार रोस्टर फॉर्म लिखा है ना, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसका हमने ये जो लिखा है ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में क्या है कि कौन कौन से हैं वो एकदम दिख रहे हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे सामने होंगे। लेकिन ये वाला सेट जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी को दिखाएगा कि ये कैसा है। जैसे ए इज इक्वल्स टू, ए एक सेट है, कैसा है, उसके एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो एक्स एलिमेंट है उसमें, सच दैट एक्स कैसा है, इज vowel in English alphabet। ये देखिए x such that x is vowel in English alphabet, यानी ये कह रहा है कि यहाँ जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, इंग्लिश अल्फाबेट के कौन होंगे, वॉवेल होंगे। लेकिन से अगर रोस्टर फॉर्म की बात करें तो वहां पे ये एलिमेंट दिख जाते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स का ही सेट हमको लिखना हो, तो अगर उसको हमको इस फॉर्म में लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 10, x such that x is a natural number less than 10। ये हमारा क्या हुआ, ये देखिए सिर्फ प्रॉपर्टी को बता रहा है कि इसमें जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे। लेकिन अगर इसी को रोस्टर फॉर्म में हम लिखें तो रोस्टर फॉर्म, देखिए अब इसका हम रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं, ये क्या था, ये सेट बिल्डर फॉर्म है नेचुरल नंबर का, x such that x is a natural number less than 10। लेकिन अगर हम यहां लिखें तो ये लिखेंगे नेचुरल नंबर की कितने लेस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे उन एलिमेंट्स को ही हम लिखेंगे। अब आप एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं ना, एलिमेंट्स, इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। ये दोनों क्लियर हो गया होगा, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, एकदम ऐसे समझिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं इससे, जैसे देखिए एक क्वेश्चन दे देता है कभी कभी इस तरह से, x such that x is a positive integers, या इसके बाद अभी थोड़ा वो समझा लें, फिर उसके बाद एग्जांपल लगाएंगे तो वहां चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वहां चीजें क्लियर हो जाएंगी कि रोस्टर फॉर्म में कैसे देगा, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में है तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, लेकिन एक चीज याद रखना है बस इतना दिमाग में कि सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स की जो उसमें एग्जिस्ट कर रहे होंगे उनकी प्रॉपर्टी को बताते हैं हम, और रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में वो सारे के सारे एलिमेंट हमें लिखने होते हैं। क्लियर, सो नोट कर लीजिए। बात और आती है एलिमेंट्स या बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है वो देखिए। देखिए जब हम कोई सेट, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेट लेते हैं, बहुत ध्यान से यहां समझना।
सेट ऑफ ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9, सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10। ये एक सेट हमने ले लिया जो किसका था, ऑड नंबर्स का सेट था और जो 10 से छोटे थे। तो उसमें कौन कौन से आएंगे, 1 3 5 7 9, ये सबको पता है। अब यहां क्या होगा, एक बात आती है बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, क्वेश्चंस में भी करके आते हैं। हम कैसे दिखाते हैं किसी का एलिमेंट होना, बिलोंग करना, एलिमेंट होना, ये दो वर्ड हम यूज करेंगे बार बार, ये क्या है समझिए। किसी चीज से बिलोंग करने का मतलब वहां पे वो चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं, वो उसमें है कि नहीं। अगर हम इस परिवार से बिलोंग करते हैं यानी हम इस परिवार का हिस्सा है। हम इस क्लास से बिलोंग करते हैं क्योंकि हम इस क्लास के पार्ट, हम इस क्लास में हैं। ऐसे ही कोई एलिमेंट अगर बिलोंग करता है किसी सेट से तो वो उस सेट में होना चाहिए, वो एलिमेंट होना चाहिए। इसे हम किससे दिखाते हैं, इस साइन से, ठीक है। ये कैसे इंडिकेट करते हैं, ये ग्रीक सिंबल है जिसे बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, एक ग्रीक सिंबल है। अगर हम लिखते हैं, पढ़ते थे, अगर मान लीजिए 1 एलिमेंट है सेट ए का तो वो इसमें एग्जिस्ट करेगा, यानी इसे कैसे लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए। अगर 2 बिलोंग नहीं करता है ए से, देखिए कैसे लिखा हमने, बिलोंग नहीं करता, इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, कट कर दिया। एलिमेंट है तो हम एप्सिलॉन बनाएंगे, नहीं तो कट कर देंगे। ये क्या शो करता है, 2 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बात समझ में आई। अगर उस सेट में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसे कैसे दिखाते हैं, 1 एलिमेंट है किसका, ए का, ए बिलोंग्स टू ए, कैसे पढ़ते हैं, ए 1 बिलोंग्स टू ए। अगर नहीं करता है, कोई एलिमेंट ऐसा है जो उसमें नहीं लिखता है, जैसे 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये है रिप्रेजेंट करने का तरीका। कुछ एग्जाम्पल इस पर है, ये भी चूंकि बीच में आना था इसलिए बता दिया। कुछ एग्जाम्पल आइए देखना शुरू करते हैं एग्जाम्पल, फिर इसके बाद वाले जब हम लेक्चर शुरू करेंगे ना, जैसे आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जस्ट इसके बाद वाले लेक्चर में जब ये पूरा लेक्चर आप ठीक से पढ़ लेंगे तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1। अभी पूरे एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। सो बुक की जरूरत अब पड़ेगी। कह रहा है राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहे हैं, आप सब सुन लीजिए। राइट द सॉल्यूशन सेट of the equation x square plus x minus 2 is equals to 0 in roster form। इसका सोल्यूशन किसमें, सोल्यूशन ऑफ सेट देना है लेकिन किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो सोल्यूशन ऑफ सेट देने का मतलब अगर ये कोई इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, पहले इसको फैक्टराइज करिए। हमको दिख रहा है कि फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर क्या होगा, 2 1 जा 2, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे 2 ही आना, 1 आना चाहिए ना, यहाँ पे क्या है 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं कि नहीं। फैक्टर तो आप सबको आ रहा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको नहीं आता है, बाद में बता देंगे। पेयर बना लेते हैं यहां से, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x, ठीक है। फिर इन दोनों में से x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में ये दोनों कॉमन, x प्लस 2, और एक ब्रैकेट में x माइनस 1। तो x की बेटा यहां से 2 वैल्यू आई, एक तो 1 और दूसरी माइनस 2। देखिए एक 1 हो गई और दूसरी क्या हो गई, माइनस 2। हमको क्या कहा था, क्वेश्चन देखिए, राइट द सोल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ सेट लिखना था ना, इसके सोल्यूशंस का सेट वो क्या होगा, कैसे बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, 1 और 2। ये जो वैल्यू ही x की आई है उन्हीं के सोल्यूशंस के एलिमेंट बस होगा, ये x मान लेते हैं, ये सोल्यूशन है, a मानना, ये आपका क्या आ गया, सोल्यूशन ऑफ सेट। क्लियर। ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में कहा था, रोस्टर फॉर्म में होने का मतलब हमने बताया था उसमें सारे एलिमेंट
होने चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म तो ये खुद ही है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है एग्जाम्पल सेकेंड, कह रहा है राइट द सेट x such that x is a positive integer, is a positive integers and x square is less than 40, लेस देन है ना, हाँ, इन रोस्टर फॉर्म, इसे भी किसमें दिखाना है, रोस्टर फॉर्म में ही दिखाना है। ये सेट दिया हुआ है, आप खुद जान रहे हैं ये सेट कैसा है, ये देखिए आप खुद से, ये किस फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। क्या इसमें एलिमेंट दिख रहा है, कौन कौन से एलिमेंट है, नहीं, ये उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि वो एलिमेंट कैसा होगा। देखिए कैसा होगा, आप समझना है। कह रहा x such that x is a positive integer and x square is less than 40, यानी x ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लेना है कि उनका जब स्क्वायर आप करें तो उसकी वैल्यू 40 से कम होनी चाहिए। अच्छा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5, 25, 6, 36, 7, 7 7 49। देखिए ये ज्यादा हो गया, और कहा था x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। तो यानी हमको कहां से कहां तक एलिमेंट लेने, बस यानी कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और ये हम समझाने के लिए इतना लिखे थे, आपको इतना लिखना नहीं है, बस वो एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि इन सब का स्क्वायर करेंगे अगर हम तो वो लेस देन 40, अगर जैसे 7 भी अगर हम ले लेते 7 7 49 हो जाता और वो ग्रेटर देन हो जाता। ठीक है ना, हमको यहाँ कंडीशन दे दिया था, तो क्लियर हो गया। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव इंटीजर हमने लिए। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं कहता तो उसमें तो नेगेटिव वाले भी आ जाते। देखिए क्यों वर्ड पॉजिटिव इंटीजर का यूज किया, अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं कहता तो क्या वहां -1 नहीं आ सकता था, वहां -2 नहीं आता, वहां -3 भी आता, वहां -4, -5 और उस कंडीशन में -6 और बहुत सारे नंबर आ जाते भाई ना, नहीं, -5 और -6 तक तब भी लेते क्योंकि -7 का स्क्वायर फिर 49 ही होता, तो उसमें ये सारे नेगेटिव वाले भी ऐड हो जाते हैं अगर कह देता x इज एन इंटीजर। यहाँ पॉजिटिव इंटीजर कहा है तो सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू लिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं क्या है, कोई डाउट नहीं रखना मन में। कह रहा है राइट द सेट A इज इक्वल्स टू 1, 4, 9, 16, 25। बस आज ये सारी चीजें ऐसे क्लियर करा रहे हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने देखे वो क्या थे, सेट बिल्डर दिया था, हम रोस्टर में लिख रहे थे ना। अब देखिए हमारे सामने जो आ गया वो क्या है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, ये देखिए कह रहा राइट द सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप बताइए क्या है। देखिए अगर तो आपको ये कैसा दिख रहा, इसको एक प्रॉपर्टी अगर बताना हो आपको तो ये आपको क्या लग रहा है कि ये कैसा प्रॉपर्टी है, अब आप बताइए, सोचिए एक बार, फिर हम देखते हैं। 2 मिनट सोचा। अब देखिए क्या है ये कैसे हैं, ये स्क्वायर दिख रहा है नेचुरल नंबर के, डॉट डॉट तो नहीं लगाया ना, हाँ यहाँ पे देखिए यही देखेंगे डॉट डॉट, दोनों से फर्क पड़ा। अगर ये सो ऑन नहीं करते तो क्या फर्क होता है, अभी हम इसको दिखा देते हैं फिर से। थर्ड है कि फोर्थ है, थर्ड। अब a इज इक्वल्स टू 1, 4, 9, 16, 25 कैसे करेंगे इसे, ये देखिए सेट A। अब यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से, 1, 4, 9, 16, 25। देखिए तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर।
बात समझिएगा, हम सिर्फ एग्जाम्पल समझाना हमारा ये मोटिव नहीं है कि एकदम वहीं तक रोक दें। हम कह रहे हैं अगर ये नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता, और अगर ये है तो क्या है, दोनों पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। अगर दिया ये तो पहले तो ये दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहां पर हम कैसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू एक्स एलिमेंट है सच दैट, कैसे एलिमेंट है एक्स एलिमेंट, x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, x such that x is a square of natural number। ये तो पता चल गया कि यहाँ पे जो एलिमेंट लिखे हैं ये सारे के सारे नेचुरल नंबर के क्या हैं, स्क्वायर हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये हम देखें यहाँ पे हम ये भी कह सकते थे आप, तो वो भी कोई गलत नहीं कह सकता, x such that x is a स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि मैं नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर, तो वो भी वहां पे गलत नहीं होगा, लेकिन नेचुरल नंबर ही लिखेंगे ऐसी कंडीशन। दूसरा, अगर हम सपोज करते हैं ये ना होता, अब ये तो हमारा एग्जांपल नहीं है, ये हम अपने से बात कर रहे हैं। अब हम क्या लिखते हैं, बस सब कुछ यही होता, x such that x is a square of natural number, जैसे यहां लगाया था ना, एंड आप लगा सकते हैं, क्या लिखते हैं आप, एंड x स्क्वायर इज लेस देन 36, x स्क्वायर इज लेस देन 36, या फिर x स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल्स टू 25। कंडीशन देखना, कंफ्यूज नहीं होना, एक बार इरेज करते फिर से बात करते हैं। क्या कहें, ए अगर सेट लेते हैं, ये एग्जांपल नहीं है हमारा, ये अब हम अपने से बात करें, डॉट डॉट करके एक सेट दिया 1 4 9 16 25, यहां हम कह रहे हैं कि x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर डॉट डॉट होता, लेकिन नहीं, अगर यहीं रोक दिया 25 पे, तो अगर हम कहते हैं x स्क्वायर लेस देन 36 तो भी सही है, क्योंकि 6 का 36 होता है, ये 5 तक ही है, लिख दिया। अगर हम ये ना लिखकर ये लिख दें कि x स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल्स टू 25, तो इसमें जो भी वैल्यू है या तो वो 25 के इक्वल है या उससे छोटे हैं, देख ले आप, सही कह रहे हैं, देखिए खत्म बात। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये जो हमारा क्वेश्चन था वो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 4, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4 सॉरी, कह रहा है राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 5/6 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमको इसको रोस्टर फॉर्म में है, सभी को दिख रहा है कि वो एलिमेंट हमको दिख रहे हैं, हमको इसको किसमें बताना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इस तरह के एलिमेंट्स को हम लिखेंगे कितना ज्यादा, तो वो नहीं, एक और तरीका था जो शायद वहां हम नहीं बताया, देखिए वहां पे हम लोग क्या ले रहे थे, अभी 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन ऐसे लिए थे ना। इसे हम और कैसे दिखा सकते थे, हम दिखा सकते थे x दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, x सच दैट x कैसा है, इक्वल है n स्क्वायर के, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर, क्या होगा, वेयर n बिलोंग्स टू n, n नेचुरल नंबर के इक्वल होगा। वैसे ही इसको यहां अगर हम देखें, अगर इसे भी हम एक सेट A मान लें और इसे सेट बिल्डर फॉर्म, इसे समझ में आया कि नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, x कैसा x है, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, n का स्क्वायर ही लिख दिया, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे यहां पे देखिए क्या होगा, यहां हमारा देख रहा 1 2 3 4 5 सो ऑन, और इसमें जो नीचे डिनोमिनेटर जितने हैं वो सब क्या है, इससे एक प्लस है, तो अगर हम ऐसे लिख दें x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, x बिलोंग्स टू n प्लस 1, देख लीजिए, where n belongs to n नेचुरल नंबर होगा, where n is less than or equals to 1
एंड ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल्स टू 5। क्यों ये लिखिए? अब ये देखिए, आप हमको बताइए कि क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? यहां लिख लीजिएगा वेयर एन इज नेचुरल नंबर, वेयर एन इज नेचुरल नंबर एंड 1 is less than or equals to n is greater than or equals to 1 and less than or equals to 5। आप खुद से वैल्यू देखिए, n की वैल्यू कहां से वेरी कर रही है? n यही तो है ऊपरी वाला 1 2 3 4 5। n इक्वल से शुरू है और उससे ज्यादा जा रहा है और 5 के इक्वल है या फिर उससे कम है, यही उसका वेरिएशन। डॉट डॉट तो लगा नहीं है कि हम कह रहे हैं हाँ नेचुरल नंबर जितने वहां तक ले जाना है, यहाँ बाउंडेशन है, वहां बाउंडेशन नहीं था, यही फर्क समझाना चाह रहे थे। दो इसको समझ में आ गया? कैसे लिखेंगे? x such that x is equals to n upon n plus 1 where n नेचुरल नंबर हो गया और नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है? 1 to 5, क्योंकि नीचे वाला नंबर तो नहीं है ना, वो तो ऐड करने पे आया। तो where n is नेचुरल नंबर एंड n कैसा है? n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल्स टू 5। एक बार फिर से उस क्वेश्चन पे चलते हैं। हम चाहते हैं यहां से आज हम सब क्लियर करके जाएं। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? 1 4 9 16 25। सपोज दैट उसको भी यही रोक देता, तो हम क्या लिखते हैं? वहां पे अभी हमने लिखा था ना x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, वेयर n इज, लिख लीजिएगा, वेयर n इज नेचुरल नंबर एंड, अब n कैसा होता? देखिए n की वैल्यू क्या है? इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर ही 1 होता है और कहां तक गया है? 5 का स्क्वायर 25, तो ग्रेटर लेस देन आर इक्वल्स टू 5। खत्म हो गया। ठीक है, सो इस तरह से भी हम उसे लिख सकते हैं। ये एक नया एक क्वेश्चन है जहां पे हम दिखा रहे हैं कि बाउंडेशन आ जाए, अगर वो इनफाइनाइट तक ना ले जाए तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन और है, वहां देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज का एंड करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और एग्जाम्पल 5 कह रहा मैच, यहां मैच करना है। देखिए डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। पहला इसमें P R I N C A L, सेकेंड है 0, थर्ड है हमारा 1 2 3 6 9 18, फोर्थ है 3 -3, और यहां पे जिसे मैच करना है वो क्या है? A। x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x सच दैट x कैसा है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, z से इंडिकेट करते हैं, एंड डिवाइजर ऑफ 8। B क्या है? x सच दैट x इज इंटीजर, x सच दैट x क्या है? इंटीजर है। यहां पे भी शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, बुक में देखेंगे, एंड x स्क्वायर -9 इज इक्वल्स टू 0। C क्या है? x सच दैट x इज इंटीजर, यहां पे भी है, एंड x + 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और कह रहा है D, x such that x is a letter of word principal, RINCI। देखिए क्या गलत है इसमें और क्या सही। साफ सीधा दिख रहा है, x such that x पॉजिटिव इंटीजर है, डिवाइजर ऑफ 8 की। देखिए ये भी 18 है ना, 18 होगा, वहां 8 नहीं होगा, हमने गलत साइड लिख दिया, 18। क्लियर है? हम हमेशा क्या करेंगे? हम सेट बिल्डर वाले को पढ़ेंगे और यहां से आंसर मैच करेंगे। क्या करेंगे? सेट बिल्डर को देखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर है और सारे पॉजिटिव इंटीजर क्या होने चाहिए? डिवाइजर ऑफ 18। देखिए ये सारे के सारे डिवाइजर हैं, 1 से भी होगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी, 18 से भी, तो इससे इसको मैच कर देंगे। x such that x belong क्या है? x is an integer and x square - 9 is equals to 0। x square - 9 is equals to 0 सॉल्व करो जरा इसको, तो क्या आएगा? x is equals to 9, तो x की वैल्यू x square is equals to 9 होगा ना,
तो x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3 यानी 3 और माइनस 3 उसका सेट बनाएंगे तो यही आएगा, इसको इससे मैच कर देते हैं। यहां पे भी इंटीजर है लेकिन x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना दिया है 1, तो x इज इक्वल टू 1 और ये इधर आएगा माइनस 1 0, x की वैल्यू 0। और प्रिंसिपल के लिए आप जानते हैं इसके लिए ये, और प्रिंसिपल वाला दिख रहा PRINC। देखिए यहां पे I 2 बार था लेकिन क्या यहां पे यूज किया वो 2 बार नहीं, P यहां पर देखिए 2 बार है, P हमने कितनी बार यूज किया इसमें सेट में एक ही बार। तो हम हमेशा कहेंगे कि हम जब भी यूज करेंगे तो रिपीट नहीं करेंगे, एक लेटर्स को एक नंबर्स को बार बार नहीं लिखेंगे सेट रिप्रेजेंट करते समय, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर एकदम अच्छे से पढ़ ले आप। अब नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 2 में हम पूरे 1.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसके बारे में अलग अलग डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में जहां कोई कंफ्यूजन हो बार बार देखें और अच्छे से तैयार कर ले, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।